जय हिंद दोस्तों। एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी, ये जो कहावत है बिल्कुल सही है। सच में एक बिहारी 100 के ऊपर भारी है। शिक्षा के मामले में भले ही बिहार सभी राज्यों से पीछे है, शिक्षा के मामले में बिहार थोड़ा सा पीछे है। बिहार को अशिक्षित माना जाता है, बिहार के लोग को शिक्षित नहीं माना जाता है। लेकिन पूरे भारत में बड़े अधिकारी के पद में 10 में से 1 अधिकारी बिहार के होते हैं। पूरे भारत में जितने भी अधिकारी पद होता है उसमें से 10 में से 1 बिहार के लोग होते हैं। ये बिहारी 100 पे भारी है। भारत के साथ जितने भी महापुरुष का नाम जुड़ा हुआ है, भारत के साथ जितने भी महापुरुष का नाम जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकतर बिहार के लोग हैं। इतिहास में देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसमें जितने भी भारत के इतिहास में जितने भी महापुरुष हैं उसमें से अधिकतर महापुरुष बिहार के ही रहने वाले हैं। तो इतिहास रचने वाले बिहार के लोग ही हैं। इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी। पूरे भारत में जितने भी छोटी बड़ी इमारतें हैं, जितने भी छोटी बड़ी बिल्डिंग हैं, पूरे भारत में जितना भी छोटा बड़ा बिल्डिंग है, फ्लैट हो या फिर बड़ा महल हो या घर हो, जो भी हो, सभी में बिहारी का हाथ होता है। उसमें से या तो लेबर बिहारी है, या तो मिस्त्री बिहारी है, या तो ठेकेदार बिहारी है। तो बिहारी का हाथ सभी महल और सभी छोटे बड़े इमारतें में होती है। इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी। मेहनती और कॉन्फिडेंस, सबसे अधिक मेहनती कोई होता है तो बिहार के लोग, सबसे अधिक कॉन्फिडेंस अगर किसी के पास होता है तो वो है बिहार के लोग। बिहार के लोगों के पास कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है किसी काम को करने के मामले में या कुछ करने के मामले में। और बिहार के लोग IAS IPS में इसीलिए जाते हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस होता है। और मेहनती भी बिहार के लोग सबसे अधिक होते हैं। पूरे भारत में सभी राज्य के लेबर हो या जो भी हो, सबसे ज़्यादा मेहनती अगर कोई होता है तो बिहार का लोग है। पूरे भारत को सबसे अधिक वर्कर देने वाला एक ही राज्य है बिहार। बिहार के पास इतना कैपेसिटी है कि भारत के सभी राज्य को लेबर वर्कर दे करके रखा है। सभी राज्य में बिहार के लोग लेबर वर्कर के काम कर रहे हैं, उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भले ही बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे राज्य को आगे बढ़ाने में बिहारी का ही सपोर्ट है, बिहारी का ही देन है, बिहारी का ही मेहनत है, बिहारी का ही कोशिश है जो दूसरा राज्य भी आगे बढ़ रहा है। सबसे अधिक उसमें मेहनत बिहारी का होता है। शिक्षा के मामले में भले ही आज बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, शिक्षा के मामले में, वो पढ़ाई लिखाई के मामले में बिहार को आज के डेट में पिछड़ा राज्य समझा जाता है। लेकिन इतिहास उठा करके देख लीजिए, एक समय ऐसा था कि देश छोड़िए, विदेश से भी लोग शिक्षा लेने के लिए बिहार ही आते थे। कई राज्य, भारत के सभी राज्य के लोग, अमेरिका का लोग, ब्रिटेन, विदेश से जितने भी देश के लोग हैं, सभी शिक्षा लेने के लिए भारत में ही आते थे, बिहार में ही आते थे। बिहार में सबसे अधिक खेती होती है। खेती पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार में होती है। लेकिन बिहार के लोग फिर भी गरीब हैं, बिहार के लोग फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए, उपजाऊ के मामले में पंजाब आगे है, लेकिन खेती के मामले में बिहार आगे है। तो बिहार में अच्छा उपजाऊ नहीं हो पाता है, अच्छी खेती नहीं हो पा रही है, बिहार के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिहार में और गरीबी बढ़ता ही जा रहा है, बिहार और पीछे जाता जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि बिहार के लोगों के पास गरीबी होने के कारण वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आज के जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, जैसे पंजाब वगैरह क्या है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना खेती को बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं और उपजाऊ कर रहे हैं, कम से कम खेती में अधिक से अधिक उपजाऊ कर पा रहे हैं। लेकिन बिहार में लोगों के गरीबी होने के कारण बिहार के लोगों का अवस्था ठीक नहीं है पैसे से, और जनसंख्या अधिक है। बिहार के लोगों का जनसंख्या अधिक होने का कारण, जब मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं तो जो खेती एक घर का एक ही आदमी, कोई पेरेंट्स खेती कर रहे थे, अब उनका 5 बेटा है तो वही खेत 5 हिस्सा में बढ़ जाएगा, तो खेती कम हो गया ना। तो एक लोगों को जितना खेती मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, तो नहीं मिल पाया तो वो तो उतना कमा पाएंगे नहीं, तो उनका अर्निंग कम होगा। अर्निंग कम होने की वजह से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कारण बिहार में खेती अधिक होने का बाद भी बिहार में
उत्पादन कम होता है, अनाज का उत्पादन बहुत कम होता है बिहार में। इसका कारण यही है कि बिहार के लोग टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है। बिहार पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य है आज के डेट में। बिहार के लोग बहुत ही गरीब होते जा रहे हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं। बिहार में कल कारखाना नहीं है, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार में कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, जिसके वजह से बिहार पीछे होते जा रहा है। बिहार के लोग भी बिहार को डेवलप करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए मेन समस्या क्या है ना कि बिहार में जो शिक्षित हो रहे हैं, मान लीजिए कोई IAS IPS या किसी अधिकारी के पद में गए तो वो तो दूसरे राज्य में चले गए ना पोस्टिंग लेकर के। मान लीजिए बिहार में तो नौकरी हुआ नहीं उनका, तो दूसरे राज्य में चले गए, तो वो तो जिस राज्य में गए उस राज्य का डेवलप होगा, और जब वो वहाँ चले गए तो वहाँ के बारे में सोचेंगे, बिहार के बारे में उन्हें सोचना नहीं है। तो जो शिक्षित हुए वो बिहार से बाहर चले गए। अब जो पैसा से सक्षम है बिहार में, जिनका जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा है, वो जमीन जायदाद बेच बाच करके दूसरे राज्य में चले गए बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिहार में स्कोप वैसा है नहीं जो बिजनेस किया जाए, और बिहार में लूटमार भी बहुत चल रहा है। तो दूसरे राज्य में चले गए बिजनेस करने के लिए, तो अब तो वो दूसरा राज्य डेवलप होगा, बिहार तो होगा नहीं। भले बिहार के लोग हैं और जो भी समझदार लोग हैं वो बिजनेस करने चले जा रहे हैं, नौकरी करने चले जा रहे हैं, विदेश में चले जा रहे हैं। तो जो भी सफल व्यक्ति हैं वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो, या फिर जिस भी पद में है, वो जो भी सफल हो रहे हैं वो तो बिहार के बाहर चले जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ का डेवलपमेंट का सोच रहे हैं। तो बिहार का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, कैसे होगा? यही सब कारण है कि अब जो शिक्षित नहीं है, जो कुछ नहीं कर पा रहे, वो बिहार में रह करके खेती कर रहे हैं, और जो शिक्षित हैं, जो सब नौकरी जिनका हो गया है, जो बड़े पद में नौकरी ले लिए हैं, छोटे पद में नौकरी ले लिए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो सब बिहार के बाहर चले गए हैं। वो दूसरे राज्य को डेवलप करने में लगे हुए हैं, बिहार को डेवलप करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। उनको बिहार के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, बिहार को आगे बढ़ाना भी नहीं, कुछ उनका दिमाग से सब निकल चुका है। बस वो जहाँ है जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, और जिस राज्य में है, जिस शहर में है, उसका डेवलप करना है, बस उसके बारे में सोचना है। अपने बिहार के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो इसके कारण भी बिहार पीछे है और बिहार गरीबी से जूझ रहा है। और शिक्षा के मामले में बिहार आगे नहीं आने का कारण कि नेता पॉलिटिक्स भी यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, पॉलिटिशियन भी कुछ बहुत अच्छे सक्षम लोग नहीं बन पा रहे हैं, और जातिवाद बिहार में बहुत ज़्यादा होने का कारण भी बिहार पीछे है। यहाँ जाति के अनुसार वोट दिया जाता है, जाति के अनुसार लोगों को जान पहचान किया जाता है, रिश्ता नाता होता है, या किसी का पहचान जाति के अनुसार किया जाता है, फलाना ये जाति, फलाना वो जाति। इलेक्शन में भी जो खड़े होते हैं, जो जिस जाति के होते हैं, उसी जाति वाले उसको वोट देते हैं। ये सब भी समस्या है बिहार को पीछे जाने में। तो मिला जुला करके जो सफल लोग हैं वो बिहार से बाहर चले गए, और जो यहाँ पर हैं वो जात पात कर मर रहे हैं, और जात पात करके गलत नेता को चुन रहे हैं, जो सफल नहीं है, जो सक्षम नहीं है बिहार को डेवलप करने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे नेता को चुन रहे हैं, कुछ पैसे की लालच में हो, या कुछ खाने के लालच में हो, या जात पात के लालच में हो। तो ये सबसे बिहार समस्या में जा रहा है, बिहार इसी के लिए पीछे जा रहा है। बिहार में गरीबी बढ़ने का यही कारण है, और बिहार में रोजगार नहीं आने का भी यही कारण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।